हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन किया। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन करेंगे ना। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, अब ऐसी संख्या को सिद्ध करने के लिए हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो संख्या है उसका मतलब अब अपरिमेय सिद्ध करनी है तो उसकी उल्टा लेके चलेंगे, क्या परिमेय संख्या मान लेंगे ना। क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, जो P/Q Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब परिमेय संख्या हमारी किसके रूप में रख रहे हैं, P/Q के रूप में, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 रख रहा के रूप में है। और जहां P और Q जो है हमारे, P और Q सहअभाज्य संख्या, जहां P, Q सहअभाज्य संख्या है। ठीक, सहअभाज्य का मतलब है, देखो जैसे कोई संख्या हमारी जी, मान लो ऊपर 12 और नीचे ले लो 16। ठीक, अब इन्हें काटेंगे हम। कैसे काटेंगे, 4 से, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। ठीक, अब ये संख्या क्या है हमारी, 3/4। ठीक, अब एक के अतिरिक्त, इन दोनों संख्या का 3 और 4 का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, है ना। तो ऐसी संख्या, तो इसकी डेफिनेशन देना चाहे सहअभाज्य संख्या की, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या ठीक, अब दो संख्या होंगी हमारी सहअभाज्य, है ना। तो ऐसी संख्या है, ऐसी संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ठीक, या बोल रहे हैं, मान लेंगे हम दो संख्या हमारी, तो उनका HCF 1 आएगा। क्या आएगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंडी 1 है हमारा, क्या दो संख्या है HCF, उनका क्या आएगा, या बोल रहे हैं जिनका HCF 1 हो, वे क्या कहलाएंगे, हमारी सहअभाज्य संख्या। सह का मतलब जोड़ ऐसा है ना। ऐसी दो संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, A और B, इसलिए
पी वो HCF P कॉमा क्यू है ना, HCF P कॉमा क्यू, P कॉमा क्यू इजकल टू 1। ठीक, जिनका HCM क्या आएगा, 1 आएगा। कौन सी, P और Q की सहभाज्य संख्या का। अब √5 किसके रूप में है हमारी, P ओपन Q के में, तो क्या करेंगे हम, √5 बराबर क्या लेके चलेंगे, P बटे में Q। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, अब √5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर हट जाएगा इस पे से, तो 5 बराबर ये हो जाएगा P² बटे में Q²। ठीक, P² बटे में Q²। अब कैंची गुणा करेंगे हम, क्या हो जाएगा, Q² बराबर P² बटे में 5। अब P² के बटे में क्या आएगा हमारा 5। अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये इससे विभाजित है, क्या, P² 5 से, और क्या दे रहा हमें, Q² दे रहा आंसर में। तो क्या हो जाएगा, अब एक हमने पहली फिर में पढ़ी थी कि कोई संख्या P मतलब इसके स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो उसको जो संख्या खुद है उसको विभाजित करेगी, क्या करेगी, 5 P² को विभाजित करती है। जब 5 P² को विभाजित कर दिया तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगी। ठीक, और जब 5 P को विभाजित करेगी मतलब 5 बटे में 5 कर रही है ना विभाजित P को, P बटे में 5। अब इसको विभाजित करें तो कुछ ना कुछ तो आंसर देगी बराबर में, तो मान लेंगे A आंसर, क्या करेंगे, मान लेंगे A। ठीक, अब इसे कैंची गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, P बराबर 5। ठीक, P बराबर क्या आ गया, 5 है। अब देखियो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, P बराबर 5 है, P बराबर 5 है, समीकरण 1 में रख देंगे हम। क्या करेंगे अब, P बराबर 5A समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ठीक, अब ऐसा कर क्यों रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो P और Q है ना, इसे हम गलत साबित कर सकें, क्यों, क्या कर सकें कि इनका एक अन्य गुणनखंड और निकालना है बस। अब P का तो हमें मिल गया क्या, 5, अब Q का और देखेंगे, ये हो जाएगा Q² बराबर, ये हो जाएगा P² की वैल्यू 5A² बटे में कितना, 5, करो हल, Q² बराबर कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 A² बटे में 5, कितनी बार कटेगा, 5 पंजे 25। अभी 5 A² गुणा में तो A² बराबर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा Q² के में। अब इससे हमें क्या सिद्ध हुआ कि P5 जो है Q² को विभाजित कर रहा है, और क्या दे रहा है, A²। यहां लिख देंगे 5 Q² को विभाजित करता है। ठीक, 5 P² को विभाजित करता है, इसलिए
5 क्यू को, सॉरी क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्यू बटे में 5। अब विभाजित कर रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा, तो मान लेंगे बी। तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 5 गुणा 5 बी। ठीक, अब देखो हमने यहाँ कैसे क्या कर लिया कि P बराबर 5 कर लिया और Q बराबर 5 B। अब देखो इन्हें हम, इनके दो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गए। देखो Q P B के गुणा में क्या है 5 और A की गुणा में क्या है 5, एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, कितना 5 5। तो इस समय क्या सिद्ध हुआ, अभी हमने लेके क्या चले थे यहाँ पे कि सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो भी क्या एक। ठीक है, ठीक, लेकिन ये हमारा क्या होगा, गलत साबित हो गया। हाँ लिखेंगे, P, Q का एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड पांच है। इसलिए P, Q सह अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अब जो सहअभाज्य संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनका HCF क्या हो जाएगा, जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड का है। तो इसलिए HCF बराबर किसका, P और Q का बराबर 5। ठीक, अब हमने देखा कि देखो यहां पे हमने लेके क्या चले थे, HCF किसका, P और Q का कितना है एक, लेकिन यहाँ क्या होगा 5। अब कभी भी दो संख्याओं का HCF दो हो सकता है कि दो संख्या हो सकता है, यहाँ एक आ रहा और यहाँ 5 आ रहा, ऐसा संभव है क्या, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए हमारी जो हमने मान के चले वो क्या है, हमने हमारी अवधारणा गलत साबित हुई। क्या माना हमने, कि माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या ना है तो क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है। तो क्या है हमारी अवधारणा, हमारी अवधारणा थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक, अब यही सिद्ध करना है हमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है ऐसा, या तो बोल देगा √5 बोल देगा, √3 बोल देगा, √7 बोल देगा, √10 बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, √11 बोल देगा। करना ऐसे ही है, बस ये वैल्यू चेंज करते चलेंगे। जैसे 5 है, जहां जहां 5 है जो वैल्यू पूछे वो वैल्यू रखते चलेंगे, और बाद बाकी करने का तरीका ये रहेगा जब सिंगल टर्म दिया होगा हमारा। √5 जो संख्या √ से ना निकले उसका करने का तरीका यही है, पहले नोट करो इसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हमें सिद्ध करनी है ना, इसका हल करना। ठीक, किस अपरिमेय संख्या है। अब हम वही है हमारी कंडीशन, अपरिमेय संख्या तो क्या मान के चलेंगे, परिमेय संख्या। तो मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो P/Q और जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में है। के रूप में है, और वही P और Q हमारे क्या है, हमारे अभाज्य, सहअभाज्य, जहां P, Q सहअभाज्य संख्या है। ठीक, अब इनकी जो वैसे जरूरत पड़े नहीं है ना हमें, तो क्या है हमारा 3 + 2 √5 बराबर P/Q। ठीक, अब P/Q, अब देखो 3 प्लस अपनी तरफ जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की, P - Q, P/Q -3, तो एलसीएम ले लेंगे हम P, ये हो जाएगा P - 3Q, सॉरी एलसीएम लेंगे Q है ना। अब देखो इधर गुणा में, इधर जाके किसमें हो जाएगी, भाग में, P - 3Q और बटे में 2Q। अब देखियो P हमारी क्या थी, हमारी सहभाज्य, और सहभाज्य संख्या कौन सी रख रहे हैं, जो पूर्ण भी रहे में एक प्रकार से ना, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या बोला है ना। अब देखियो ये हमारी जो धनात्मक संख्या रहे क्या रहे, हमारी परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, और नीचे परिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या भाग दें तो क्या आएगा हमारा, परिमेय संख्या। तो ये पूरी टोटल पर क्या संख्या होगी हमारी, परिमेय संख्या ना, क्या हो गई है, परिमेय संख्या।
ठीक, अब देखें हम, और ये क्या है हमारी, थोड़ी देर पहले हमने सिद्ध करी, क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ सकती है? तो कभी भी ऐसा हो नहीं सकता, क्या, कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ जाए। तो ये क्या हो जाएंगे, इसलिए डज नॉट इक्वल टू दोनों, है ना। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं आएगी। जब यही गलत होगा तो हमारा ऊपर जो माना था वो भी गलत है। तो क्या माना था हमने, अतः ठीक, हमारी अवधारणा गलत है। क्या ही हमारी अवधारणा, अतः हमारी अवधारणा गलत है। क्या है हमारी अवधारणा, क्या थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगी, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब ये तो सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। अब देखो, और इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन के 3 पार्ट है, उन्हें और करते हैं ना। देखो, यहाँ कर लो, जगह है अभी। ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक, अब निम्नलिखित संख्या क्या है हमारी, अपरिमेय संख्या। कौन कौन सी, पहला है इसमें 1/√3, दूसरी है, सॉरी 1/√3 नहीं है, 1/√2, 7√5, और तीसरी है हमारी 6 + 2√2, 6 + √2। अब इन तीनों को सॉल्व करें, है ना। अब पहले ही लेके चलेंगे हम इसका। हल करेंगे ना, तो मान लेंगे ना, क्या सिद्ध करनी है अपरिमेय संख्या, तो मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी, P/Q के रूप में। क्या 1/√2 किसके रूप में हो जाएगी, P/Q के रूप में। अब कैंची गुणा करें तो क्या हो जाएगा, Q = P√2।
अब रूट 2 की गुणा में तो क्या हो जाएगा, रूट 2 बराबर क्यू बटे पी। अब जो क्यू है और पी है हमारे क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या रख रहे हैं, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का हम भाग दें तो क्या आएगा, परिमेय संख्या। क्या आएगा, परिमेय संख्या। अब ऐसे यहाँ ये क्या थी हमारी, हमने इंट्रोडक्शन में इसको प्रूव किया, क्या थी हमारी अपरिमेय संख्या। अब ऐसे ये जैसे यहाँ कंडीशन बनी ऐसे यहाँ बन गई, तो ये क्या हो जाएगा, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए जो हमारा है माना वो हमारी अवधारणा गलत है। गलत हमारी अवधारणा गलत है। क्या थी हमारी अवधारणा के 1/√2 एक परिमेय संख्या, तो क्या आ जाएगी, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना हमें। पहले वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो, अगले 2 क्वेश्चन बचे फिर उन्हें करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, है ना, क्या है, 7√5। सेकंड पार्ट है इसका, 7√5 हल करेंगे इसे। ये भी सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो किसके रूप में होगी, p/q के रूप में। तो क्या हो जाएगा, इसलिए 7√5 बराबर p/q। अब 7 गुणा में दर्जा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 5 बराबर √5 बराबर p/7q। देखो p भी हमारी है परिमेय संख्या और ये भी है परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दें तो क्या निकला है, हमारी परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या। और ये थोड़ी देर पहले हमने क्या करी, ये भी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर वही कंडीशन बनेगी जो भी पिछले क्वेश्चन में बनी, तो क्या हो जाएगा, कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू दोनों ना, अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अब जब ये गलत आ गया हमारा, तो जो चीज हमने मानी वो भी गलत होगी। क्या मानी हमने, परिमेय संख्या, तो यहाँ लिख देंगे हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है, अतः
7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो सिद्ध करना अपरिमेय संख्या है। तो एक क्वेश्चन और बचा हमारा। ठीक, कौन सा क्वेश्चन है? 6 प्लस √2, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 3 ये हो जाएगा 6 प्लस √3, ये भी हमें दो। ठीक, ये भी हमें सिद्ध करनी है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हल करेंगे इसका। मान लेंगे ना, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो किसके रूप में होगी? P/Q के रूप में हो जाएगा, इसलिए 6 प्लस √2 बराबर P/Q। अब ये 6 प्लस का पल इधर हो जाएगा, किसके हो जाएगा पक्षांतर करेंगे तो माइनस का। ठीक ठीक, अब देखियो परिमेय संख्या हमारी तो P/Q तो परिमेय संख्या है ही। अब इसके बटे हम 1 लिख दें ऐसे। अब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा रही तो क्या आएगी हमारी? परिमेय संख्या। क्या आएगी? परिमेय संख्या। ठीक, अभी हमने सिद्ध करा के √2 क्या है हमारी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब ऐसा कभी हो नहीं सकता कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ जाए, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इट डज नॉट इक्वल हो जाएंगे। अब जब ये चीज़ गलत आ गई तो ये चीज़ भी गलत होगी जो हमने मानी है, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। अतः छः प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब यही सिद्ध करना हमें। अब इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई सोच के साथ।